हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ यूनिट 5 का वन शॉट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई गई हैं। सो पहले आपको वन शॉट वीडियो देखनी है एंड देन ये वीडियो देखनी है। क्वेश्चन 1, यूएनईपी को एक्सपैंड करना है, फुल फॉर्म बतानी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन क्वेश्चन 2, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईएलओ। ILO stands for International Labour Organization. Then next, write any two examples of green jobs. जब green jobs की बात कर रहे हैं तो कोई भी दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सोलर सेल टेक्नीशियन, वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन एंड अदर एग्जाम्पल्स जो भी ग्रीन जॉब्स में काउंट होते हैं। देन व्हाट इज़ एनवायरनमेंट क्वालिटी। तो अगर हम एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट बनाते हैं उसे कहते हैं एनवायरनमेंट क्वालिटी। एंड ये जनरलाइज्ड भी हो सकती है एंड लोकल भी हो सकती है। लोकल मीन्स हमने किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। जनरलाइज्ड मीन्स बहुत सारी जगह का एनवायरनमेंट देखा एंड सबके लिए जनरल पॉइंट बता दिया, दैट इज़ जनरलाइज्ड। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस की ज़रूरत है जो ये मॉनिटर करते हैं कि वाटर की क्या क्वालिटी है एंड अगर ख़राब क्वालिटी है तो उसे ठीक कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। ये सभी काम एक वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म के बारे में बताना है एंड ये भी बताना है कि अगर कोई भी कंज्यूमर कॉन्शियसली बिहेव करता है तो मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड एनकरेज होते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर डिस्कस करते हैं। अगर हम इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं तो ये फोकस करता है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इको टूरिज्म का पार्ट हैं आप, तब आपके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ का ध्यान रखें। आप जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ पॉल्यूशन ना करें, वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रमोट करें एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखें। एंड अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस बिहेवियर की, तो देखिए जब कोई भी कंज्यूमर जिसकी जैसी डिमांड होगी, मार्केट में सामान या फिर जो भी सर्विस है वो भी वैसी ही मिलेंगी। तो अगर कंज्यूमर खुद इको फ्रेंडली बन जाएं एंड वो खुद इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, इको फ्रेंडली सर्विसेज यूज़ करें, तो मार्केट में भी उसी तरह की सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी एंड ऐसे प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस लाई जाएंगी जो सस्टेनेबल हो, मींस जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो एंड जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड हो जाएं। तो इसलिए इस तरह से हमें इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में कौन सी ग्रीन जॉब्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स, मींस ऐसे प्रोफेशनल्स जो हमारी ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए डिज़ाइन बनाएंगे एंड ग्रीन बिल्डर्स मींस जो ग्रीन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बिल्डिंग्स ऑफर्स अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू। अगर हम ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है, ये ग्लोबल चैलेंजेस का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है ग्रीन बिल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन में कौन वर्क करता है, ये आइडिया देने के लिए कि बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद किस तरह की दिखेगी, उसका क्या लुक होगा एंड उसमें अगर कोई भी आर्टिस्टिक ब्यूटी ऐड करनी है सो दैट वो इनोवेटिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो ये सब काम किसका होता है, ये सब काम ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के 2 वेज बताने हैं। तो सबसे पहला वे है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ रिड्यूस करना एंड फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेट फाइंड करना, मींस ऐसे रिसोर्सेज जो लेस पॉल्यूटिंग हो जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन जॉब्स क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज बायोफ्यूल जॉब्स। अगर हम बायोफ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कोई भी नेचुरल फ्यूल है, अगर हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स सेव होंगे। देन क्लीन कार इंजीनियर्स, ये ऐसे वेज फाइंड कर सकते हैं जिनकी हेल्प से कार्स कोई भी पॉइजनस गैस एमिट ना करे एंड जो एयर है वो क्लीन रहे हमारी ब्रीथिंग के लिए। देन एनर्जी कंसल्टेंट्स होने चाहिए जो ये ऑर्गेनाइजेशंस को बताएं कि वो किस तरह से अपनी एनर्जी कंजम्पशन को एनालाइज करें एंड उसे किस तरह से रिड्यूस करें, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ज़्यादा रिस्क है ग्लोबल वार्मिंग का, इसलिए हमें एनर्जी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करना होगा। देन एनवायरमेंटल इंजीनियर्स मींस जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने में। क्वेश्चन 12 में ऐसे वेज बताने हैं जिसकी हेल्प से वेस्ट एंड पॉल्यूशन को मिनिमाइज मींस कम से कम किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल। हो सकता है कि जो मटेरियल एक तरफ से डिस्कार्डेड है उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो रीयूज़ करना चाहिए। देन इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी फैक्ट्री में जब कोई सामान बनता है तो अगर वहाँ पर ये इंश्योर किया जाए कि उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट हो तो वहाँ पर वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस होगा एंड यही हमारा मोटिव है। देन वेस्ट एक्सचेंज मीन्स हो सकता है कि एक फैक्ट्री में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो दूसरी फैक्ट्री के लिए यूज़फुल मटेरियल हो, तो इसलिए वो वेस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे वो वेस्ट हमारे काम आ जाए एंड हम वेस्ट एंड पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ कर पाएँ। देन यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटीरियल। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी इको फ्रेंडली मटीरियल बायोडिग्रेडेबल होता है, तो हमें इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए सो दैट जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं हम इन सब के यूज़ को रिड्यूस कर पाएँ एंड इको फ्रेंडली मटेरियल को प्रमोट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टिंग टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। हम जानते हैं कि क्लाइमेट में कुछ ऐसा डैमेज हो गया है जो अब चेंज नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, मींस जो डैमेज हो गया वो हो गया। कुछ डैमेज है जो रिवर्स हो सकते हैं बट बहुत सारे डैमेज ऐसे भी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, तो ऐसे डैमेजेस एंड ऐसे चेंजेस को अडेप्ट करना होगा एंड हमें ऐसे वेज फाइंड करने होंगे जिनकी हेल्प से हम न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएँ। इसी को कहते हैं अडेप्टिंग टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेदर फॉरकास्ट आता है कि बहुत कम बारिश होगी तो फार्मर्स को ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी होंगी जो ड्रॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाएँ, मींस उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत हो, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी होंगी। तो ये होगा अडेप्ट होना न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का क्या मिशन है। तो इसका मिशन है डील करना क्लाइमेट चेंज एंड उससे रिलेटेड इश्यूज़ के साथ एंड इट कंप्राइजेस 8 मिशंस हैं इन टोटल जो स्पेसिफिक एरियाज़ में डील करते हैं एंड एड्रेस करते हैं ऐसे इश्यूज़ जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसके लिए अडेप्ट करना, जैसे कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, हैबिटेट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है उसके लिए अडेप्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी इश्यूज़ हैं वो सभी NAPCC में काउंट होते हैं एंड हमें बताते हैं कि हमें इन सब के साथ किस तरह से डील करना है। क्वेश्चन 15, ग्रीन स्किल्स आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। ग्रीन स्किल्स का प्राइमरी फोकस है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, मींस एनवायरमेंट को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना। सो दैट वॉज ऑल ग्रीन स्किल्स के लिए 1 शॉट वीडियो एंड ये PYQ वीडियो सफिशेंट है। इसी के साथ हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 के स्टूडेंट हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।